ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी मिलता है। हमारे महर्षि भृगु, पराशर, वशिष्ठ और अगस्त मुनिजी द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व ताम्र पत्रों पर लिखा भविष्यफल आज भी सत्य और सटीक माना जाता है। आज भी भारत में ज्योतिष की इसी पद्धति से सूर्य और चंद्र ग्रहण का पता लगाया जाता है और सभी त्योहार मनाए जाते हैं। हम भी अपनी इस प्राचीन और समृद्ध विरासत के बारे में जानकर ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से बचकर खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ग्रहों और नक्षत्रों का आपके स्वास्थ्य, धन, प्रेम, करियर और सुख दुख जैसे मनोभाव पर असर और इनके मामूली उपाय कैसे बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। वैदिक ज्योतिष में 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। इन राशियों के नाम हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और 9 ग्रहों के नाम तो आप जानते ही होंगे। इन ग्रहों के नाम हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इन 7 ग्रहों के अलावा 2 ग्रह राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन ये भी भारतीय ज्योतिष में महत्वपूर्ण होते हैं। इन दोनों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, बल्कि ये चंद्रमा के पथ पर स्थित 2 बिंदुओं के रूप में माने जाते हैं। इन सभी को मिलाकर बने 9 ग्रहों को भारतीय ज्योतिष में नवग्रह कहा जाता है और यह पारंपरिक भारतीय खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रहों का मनुष्यों के जीवन पर प्रभाव। भारतीय ज्योतिष का मानना है कि सारा ब्रह्मांड एक अद्वितीय प्रणाली है जिसमें सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हर ग्रह, तारा और खगोलीय पिंड का अपने आसपास के वातावरण और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। निसंदेह यह प्रभाव भौतिक नहीं होता, लेकिन मानसिक, आत्मिक और शारीरिक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। इस सिद्धांत को हार्मोनियस यूनिवर्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक विशेष संतुलन और सामंजस्य में कार्य करता है। ग्रहों का हर राशि में भ्रमण और उनका किसी विशेष समय में स्थिति बदलना जीवन के चक्र को प्रभावित करता है, जो मनुष्यों के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। जब ग्रह अपनी स्थितियों को बदलते हैं, तो यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे मानसिक स्थिति, सुख समृद्धि, रिश्ते, स्वास्थ्य और करियर। जब किसी ग्रह की स्थिति प्रतिकूल होती है तो इसे दोष माना जाता है, और जब वह अनुकूल होती है तो उसे शुभ या फलदायक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में जीवन को कर्म और धर्म से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है, तो यह उसके पिछले जीवन के कर्मों का परिणाम हो सकता है और उसी के आधार पर उसे जीवन में दुख या सुख का सामना करना पड़ता है। इसी आधार पर ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव को समझने और सुधारने के उपाय कराए जाते हैं। अंतरिक्ष में चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा भारतीय ज्योतिष की मान्यता का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो वास्तव में एक खगोल शास्त्रीय घटना है, जिसमें पृथ्वी के समुद्रों में पानी की सतह ऊपर और नीचे उठती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के एक हिस्से के पास होता है, तो उस हिस्से में समुद्र की सतह ऊपर उठती है। वहीं ठीक विपरीत हिस्से में पृथ्वी के खींचने के कारण उस दिशा में भी पानी उठता है। इसे भाटा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हर 12 घंटे 25 मिनट में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव मिलकर समुद्र की सतह को और अधिक आकर्षित करता है, जिससे सुपर ज्वार उत्पन्न होता है, जिसमें लहरों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। भारतीय ज्योतिष की मान्यता है कि ग्रह केवल पृथ्वी के समुद्रों पर ही नहीं, बल्कि उनके स्थान, गति और उनके आपसी रिश्तों का मानव जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक असर होता है। भारत में ज्योतिषियों ने हजारों साल पहले गहरा अध्ययन कर सभी ग्रहों के गुण, स्वभाव और प्रभावों के अनुसार उन्हें पद भी दिए हैं, जिससे जीवन में उनकी भूमिका साफ साफ दिखाई पड़ती है। आइए जानते हैं किस ग्रह का हमारे जीवन के किस हिस्से पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, सूर्य। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी होने के कारण राजा का पद दिया गया है। सूर्य आत्मा, ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व का कारक माना जाता है। इसका स्वभाव उग्र और तेजस्वी है। कुंडली में सूर्य की स्थिति से व्यक्ति के जीवन में
नेतृत्व क्षमता, सत्ता, सम्मान और आत्मबल का निर्धारण किया जाता है। आपके जीवन में यह स्वास्थ्य, पिता और सरकारी कार्यों पर प्रभाव डालता है। जब सूर्य की स्थिति कुंडली में दोषपूर्ण होती है तो जीवन में कई प्रकार के कष्ट और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आत्मसम्मान में कमी, पिता से संबंध में कड़वाहट, हृदय और रक्तचाप संबंधी रोग, सम्मान की कमी, अहंकार, निर्धनता आदि। सूर्य के शुभ होने के फायदे। सूर्य की शुभ स्थिति से व्यक्ति में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। वे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बनते हैं और दूसरों द्वारा सम्मानित होते हैं। पिता से गहरा और सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य मजबूत रहता है। धन संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि होती है। समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। वे उच्च पदों पर कार्य करते हैं। यदि कुंडली में सूर्य दोष है या सूर्य कमजोर स्थिति में है तो कुछ प्रभावशाली उपाय से सूर्य के प्रभाव को सुधारने में मदद मिल सकती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्योदय के समय एक तांबे के बर्तन में जल लें और उसमें थोड़ी सी लाल चंदन, कुमकुम या गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। लाल रत्न यानी माणिक पहने। संभव हो तो सोने के बर्तन का उपयोग करें। पिता और बड़ों का सम्मान करें। उनका आदर करना जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। नंबर 2, मंगल। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। यह साहस, शक्ति, पराक्रम और युद्ध का कारक माना गया है। यह कुंडली में भूमि, संपत्ति, भाई बहन और विवादों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके जीवन में शारीरिक शक्ति, साहस और संघर्ष क्षमता को प्रभावित करता है। कुंडली में मंगल की स्थिति विशेष रूप से विवाह से संबंधित समस्याओं का कारण माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं और पारिवारिक रिश्तों में तनाव ला सकती है। मंगल दोष विवाह में विलंब कर सकता है। जीवन साथी के साथ झगड़े, संघर्ष और तलाक तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक चोटें, दुर्घटनाएं, संक्रमण या आकस्मिक घटनाओं का शिकार बना सकता है। मंगल दोष के कारण व्यक्ति जल्दी गुस्सा करते हैं और शांति से समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। मंगल दोष के निवारण के लिए कई ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। लाल वस्त्र और लाल रत्न धारण करने, लाल रंग का उपयोग, पिता या भाई का सम्मान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगलवार के दिन पूजा करना मंगल दोष के निवारण के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। नंबर 3, बुध। ग्रहों में बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। बुध को बुद्धि, तर्क और संवाद का कारक माना जाता है। इस ग्रह की स्थिति से संचार कौशल, व्यापार, हिसाब किताब की क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता का पता चलता है। यह आपके जीवन में शिक्षा, व्यापार और मित्रों से जुड़े मामलों पर असर डालता है। बुध ग्रह के दोष से बुद्धि और मानसिक समस्याएं, वाणी और बोलने की समस्या, व्यापार में हानि, स्वास्थ्य और समय की बर्बादी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बुध ग्रह के दोष को शांत करने के लिए कई प्रभावी उपाय हैं, जैसे बुध मंत्र का जाप, व्रत और उपवास, हरी वस्त्र और हरे रत्न का उपयोग, भगवान गणेश की पूजा, हरे रंग की वस्तुओं का दान, चांदी के बर्तन का उपयोग, हरे फल दान। बुधवार के दिन किसी गरीब विद्यार्थी को किताबें, कॉपी या पेंसिल दान करना, पौधों को पानी देना बुध ग्रह के अच्छे उपाय हैं। नंबर 4, चंद्रमा। ग्रहों में चंद्रमा को महारानी का दर्जा दिया गया है क्योंकि यह ग्रह व्यक्ति के मन और भावनाओं पर शासन करता है। यह जीवन में शीतलता, ममता और कल्पना शक्ति लाता है। आपके जीवन में चंद्रमा का प्रभाव परिवार, माता पिता, मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू सुख पर पड़ता है। यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में होता है तो यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाओं, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। यदि चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो व्यक्ति के अपने माँ के साथ रिश्ते खराब होंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होगी, आर्थिक तंगी, संपत्ति की कमी और आय में असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रह के दोष को शांत करने के लिए सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनना, सफेद रंग का सेवन करना, सोमवार के दिन मंदिर में दूध, जल और चावल चढ़ाना लाभकारी होता है। नंबर 5, गुरु यानी बृहस्पति। ग्रहों में बृहस्पति को राजगुरु का पद मिला हुआ है। यह ज्ञान, धर्म, नैतिकता और शिक्षा का कारक ग्रह है। इसका स्वभाव उदार, शांत और शुभकारी है।
यह ईमानदारी, न्याय और उच्च मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। आपके जीवन में यह विवाह, धन और गुरुजनों के साथ संबंधों पर प्रभाव रखता है। बृहस्पति के दोषपूर्ण होने से मानसिक समस्याएं, शिक्षा और करियर में विघ्न, धन की कमी, संतान सुख में विघ्न, अत्यधिक मोटापा, विवाह में विलंब जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बृहस्पति को शांत करने के लिए मंत्र का जाप, उपवास, भगवान विष्णु की पूजा, पीले रंग के वस्त्रों और फूलों का उपयोग, पीला रत्न धारण और पीले फल का दान करना लाभदायक हो सकता है। नंबर 6, शुक्र। ग्रहों में शुक्र को सुख और कला का देवता माना जाता है। इसे लक्ष्मी, सौंदर्य, प्रेम, संपत्ति और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। फैशन, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन उद्योग से जुड़ना शुक्र के उच्च प्रभाव से ही संभव है। शुक्र आपके जीवन में प्रेम, भौतिक सुख सुविधाओं और भोग विलास पर असर डालता है। शुक्र ग्रह के दोष का जीवन पर प्रभाव, विवाह और शादीशुदा जीवन में क्लेश, धन संकट, सुख आनंद का अभाव, त्वचा संबंधी समस्याएं, प्रजनन संबंधित समस्याएं, संपत्ति और परिवार से संबंधित विवाद हो सकते हैं। शुक्र ग्रह शांति के उपाय, शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप, व्रत और उपवास, लक्ष्मी पूजन, हीरा या कुंदन पहनना, साफ सफाई, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग, संगीत या नृत्य में भाग लेने, सफेद या हल्का पीला रंग पहनना, सुगंध का प्रयोग, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 7, शनि। शनि को ग्रहों में न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। यह व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करता है। शनि की 7.5 और ढैया का काल व्यक्ति के लिए परीक्षा का समय माना जाता है। शनि आपके जीवन में व्यापार, नौकरी और पेशे में सफलता पर असर डालता है। शनि को एक गंभीर और कठोर ग्रह माना जाता है। शनि दोष के जीवन पर प्रभाव, शनि दोष से जीवन में संघर्ष और विघ्न, आर्थिक तंगी और कर्ज, हड्डियों और दांतों के रोग, संबंधों में असंतुलन, मानसिक तनाव और निराशा, करियर में रुकावटें, नौकरी में असंतोष जैसी समस्याएं हो सकती हैं। शनि ग्रह के दोष निवारण उपाय, शनि मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा पाठ, व्रत और उपवास, शनि पूजा, शनि का रत्न, काले तिल और लोहे का दान, महिलाओं का सम्मान, समय प्रबंधन आदि से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 8, राहु। राहु एक छाया ग्रह है जो माया, छल कपट और भौतिक इच्छाओं का कारक माना जाता है। राहु की स्थिति व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा, विदेशी व्यापार और रहस्यमय घटनाओं को प्रभावित करती है। ये आपके जीवन में विदेश यात्रा, करियर में बदलाव और राजनीति संबंधी मामलों पर असर डालता है। राहु दोष का जीवन पर प्रभाव, मानसिक तनाव, भ्रमित सोच, घबराहट और आत्मविश्वास की कमी, नौकरी में असंतोष, कारोबार में घाटा, दिमागी परेशानियां, अज्ञात बीमारियां और सामाजिक अपमान जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु दोष को शांत करने के उपाय, राहु के मंत्र जाप, नीले रंग का प्रयोग, नीला रत्न, पीपल की पूजा, सोने चांदी का दान, काले तिल और गुड़ का दान, अंधे और गरीब की मदद, काले कुत्ते को रोटी डालना जैसे उपाय शुभ फल दे सकते हैं। नंबर 9, केतु। केतु भी छाया ग्रह है। यह अध्यात्म, मोक्ष और रहस्य का कारक है। इसके सकारात्मक प्रभाव से गहरी सोच, रहस्यवाद और तांत्रिक विद्या में सफलता मिलती है, तो नकारात्मक प्रभाव मानसिक भ्रम, स्वास्थ्य समस्याएं और रिश्तों में अस्थिरता लाता है। यह आपके जीवन में ज्योतिष, तंत्र और ध्यान जैसे पहलुओं पर असर डालता है। केतु दोष के प्रभाव, केतु के खराब होने से आध्यात्मिक भ्रम, धार्मिक असंतुलन, चिंता, नींद की कमी, सांस की बीमारी, शरीर में कमजोरी, अवसाद, गुस्सा, मूड स्विंग्स, उदासीनता, वित्तीय संघर्ष आदि हो सकते हैं। केतु दोष शांत करने के उपाय, केतु मंत्र का जाप, केतु का रत्न पहनना, तांबे के सिक्के दान, नशे का त्याग, झगड़ों और विवादों से बचाव, सफेद और पीले रंग वस्त्र धारण, तेल मालिश और गाय के घी का प्रयोग से दोष में कमी आती है। सभी ग्रहों के स्वभाव और विभिन्न पहलुओं से संबंध की जानकारी से आप लक्षणों के आधार पर समस्याओं का निदान कर सकते हैं, लेकिन ये सभी उपाय किसी विद्वान ज्योतिषी की देखरेख में ही करना चाहिए।
फिर भी सभी ग्रहों की शांति के लिए गाय को रोटी और गुड़ देना, नियमित रूप से पूजा पाठ, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद, ओम नमः शिवाय का जाप, सादा और सात्विक जीवन शैली अपनाने जैसे उपाय कभी भी किए जा सकते हैं, जिससे न केवल ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन भी आएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए वैदिक धारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। सत्य सनातन धर्म की जय।